Hello students, we were solving some problems from the fundamentals of environmental science, and these are question from previous year's question paper. Okay, so the first question is that in temperate lakes, upwelling replenishes न्यूट्रिएंट्स टर्नओवर ड्यूरिंग ऑटम एंड स्प्रिंग में, ऑटम और विंटर में, समर और विंटर में, या समर एंड स्प्रिंग में. तो एक्चुअल में जो टेम्परेट लेक्स होती हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट की रिप्लेनिशमेंट होती है वो होती है ऑटम एंड स्प्रिंग में. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वर्टिकल मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है कहाँ, डीप लेयर्स में. ठीक है, वो हमारा क्या आता है लेक की सरफेस में आता है, और उससे क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, उनका एनरिचमेंट इंक्रीज होता है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. थर्मोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड. ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, क्योंकि जो थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में है दे आर कैरेक्टराइज बाई एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर. किसके साथ? विद एल्टीट्यूड के साथ. सो इट इज़ करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रोपोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर्स आर कैरेक्टराइज बाई ए डिक्रीज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड इन जनरल. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो ये भी आपका ट्रू है. थर्ड हमारा क्या है कि जो लोएस्ट टेम्परेचर है इज़ फाउंड इन ट्रोपोपॉज में. ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा एक्चुअल में इनकरेक्ट है. एक्चुअल में जो लोएस्ट टेम्परेचर फाउंड होता है दैट इज फाउंड इन मीजोफॉज में. ठीक है, जो कि बाउंड्री होती है किसकी, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर्स की. जबकि जो ट्रोपोपॉज है जो कौन सी है, बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर्स एंड द स्ट्रेटोस्फेयर्स marks the point where temperature stops decreasing with altitude and start increasing in the stratosphere. So ये हमारा incorrect statement है. ठीक, नेक्स्ट लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है that is left state determines the vertical stability of the atmosphere. This statement is also true. So हमारा जो incorrect statement है that is option number C, that is lowest temperature is found in the tropopause. Next जो हमारा question है that is above the earth's surface 90% of the total atmosphere mass is confined within first 5 किलोमीटर के अंदर, 10 किलोमीटर के अंदर, या 20 किलोमीटर के अंदर, या 30 किलोमीटर के अंदर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी. ठीक, एक्चुअल में जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा डिवाइड होता है सेवरल लेयर्स के बेस्ड ऑन टेम्परेचर और कंडीशन के हिसाब से. डिफरेंट लेयर्स में, सेवरल लेयर्स में हमने डिवाइड कर रखा है. ठीक है, जो लेयर क्लोजेस्ट है अर्थ की सरफेस से, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर्स. और जो ट्रोपोस्फेयर है ये एक्सटेंड होती है कब से, 8 to 15 किलोमीटर के आसपास. ठीक है, सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास कुछ गैसेस दे रखी हैं और क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सी गैसेस हैं. ठीक है, यू हैव टू कंसीडर दीज गैसेस एंड दोज गैसेस रिमूव्ड फ्रॉम द एटमोसफेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन आर, वो कौन कौन सी हैं. ठीक, तो हमारा एक्चुअल में जो गैसेस जिनको हम ऑक्सीडेशन से रिमूव कर सकते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एज वेल एज हमारे जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं. ठीक है, इनको हम रिमूव कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन से. एक्चुअल में ये क्या होता है, ये प्रोसेस अंडरगो करते हैं केमिकल रिएक्शन में, जहाँ की ये रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ. और क्या हमारे फॉर्म क्या होता है, जो रिजल्ट होता है दैट विल बी सम ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स. ठीक है, और प्रोडक्ट्स यू कैन से. ठीक है, और जो कि लेस हार्मफुल होती हैं और इन जनरल हमारी क्या होती है, इनर्ट भी यू कैन से. तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए, बी एंड सी. ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज
यू आर गिवन विद द असर्शन एंड रीजन, ठीक है, और आपको पूछ रखा है कि ट्रोपोपॉज एक्ट करता है लेड की तरह, ये हमारा असर्शन है, लिमिटिंग बोथ कन्वेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर्स इनटू द हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक, अगर हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ट्रोपोपॉज जो होता है इट एक्ट एज अ लिड लिमिटिंग बोथ द कन्वेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर्स। ओके, ठीक, तो ये हमारा, ठीक है, अब ये क्या करती है, दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द टेम्परेचर इन्वर्जन इन आइसोथर्मल कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, ठीक, तो असर्शन हमारा ट्रू हो गया। ठीक, अब जो हमको रीज़न दे रखा है दैट इज एज ट्रोपोपॉज हाइट एंड एट द हायर लेवल्स द एटमोसफेयर इज स्टेबल। एक्चुअल में ये स्टेबिलिटी मैंने पहले ही इसका आंसर दिया, क्योंकि एक्चुअल में स्टेबिलिटी आती ही किस चीज़ से है, टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से, ठीक है, जहाँ हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, वेयर द टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग विद एल्टीट्यूड एंड मे इवन इंक्रीज, ठीक है, तो एक तरीके से बैरियर का काम कर रहा है। तो ये भी हमारा, ये एक तरीके से इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तभी तो ये एज अ लिड वर्क कर रहा है। तो इट मीन्स बोथ ए एंड आर यानी असर्शन एंड रीजन्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन विद द टू स्टेटमेंट, आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड देन यू आर गिवन विद सम कोड्स, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज हेलोन्स स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज हेलोन यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर आर ब्रोमीन कंटेनिंग हाइड्रोजन फ्री सब्सटेंसेस एंड आर इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक रिस्ट्रिक्शन इन ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम चेक करें, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्या हो रहा है, ये सही है कि हेलोन्स को हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किस वजह से, जो कि ब्रोमीन कंटेनिंग सब्सटेंस है, जो कि किस में इन्वॉल्व हो रही है, ओजोन के डिप्लीशन में। ओके, व्हेन इट कम्स टू द स्टेटमेंट 2, ये क्या कहता है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर यूज ऑफ CFCs वॉज ग्लोबली रिप्लेस्ड बाई HCFCs एंड HFCs फॉलोड बाय हेलेंस आफ्टर क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, अब कंडीशन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ग्लोबल एफर्ट्स थे एक्चुअल में उन्होंने रिप्लेस किया HFCs को, ठीक है, उन्होंने मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे उनको रिप्लेस किया, बट किसके साथ, सेफर ऑल्टरनेटिव्स के साथ, वो हमारे पास क्या थे, हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स और HFCs, ठीक है, लेकिन इसमें जो ये हेलोन्स है ना, दिस इज फॉल्स। ठीक, इस वजह से हमारा स्टेटमेंट जो ये वाला है सेकंड, इट इज़ फॉल्स एंड दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर दिस सी विल बी करेक्ट आंसर, कि फर्स्ट वन इज़ ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। अब आपके एग्ज़ाम बहुत सर पे हैं, तो आई एम होपिंग कि आप बहुत जल्दी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और काइंडली रिव्यू दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके प्रिपरेशंस में। ठीक, एंड ऑल्सो फॉलो माई चैनल। Next question is you have to match, you are given with two lists and you have to match list 1 with list 2। ठीक, एक्सोस्फेयर इधर लेयर्स दे रखे हैं, इधर उनके फंक्शन से एक तरीके से दे रखे हैं। ठीक, तो जो एक्सोस्फेयर्स है ना, ये हमारा क्या करेगा, किस चीज़ के लिए है, हाई टेम्परेचर ड्यू टू सोलर रेडिएशन। तो यानी यहाँ मैं अगर लिखूँ तो दिस A इज मैचिंग विथ 3। व्हेन इट कम्स टू द B स्ट्रेटोस्फेयर, this is matching with A, that is ozone formation। ठीक, when it comes to troposphere, ये हमारा मैच हो रहा है किसके साथ, एयर मूवमेंट्स एंड क्लाउड फॉर्मेशन के साथ, यानी C का जो करेक्ट कोड है दैट इज 4। एंड when it comes to the thermospheres, thermosphere is for propagation of radio waves, यानी D is matching with 3। So this will be your correct answer, A 3, B 1, C 4 and D 3। Next question is
The strong and rapidly moving circumpolar upper air westerly circulation in a narrow bit of a few hundred kilometer within the upper limit of a troposphere is called. ये बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत ही इजी आंसर है. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेट स्ट्रीम. ठीक है, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो फास्ट फॉलोइंग होती हैं. ठीक है, जो ये हमारा ही पूछ रहा है रैपिडली. और ठीक है, नैरो एयर करंट्स फाउंड इन द अपर एटमॉस्फेयर. ठीक, ये क्या होती है? दे आर ड्रिवन बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन एयर मासेस एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ वेदर पैटर्न एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेट स्ट्रीम्स. ठीक, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं. अब यहाँ एक एक करके आते हैं. UVC ब्रेक्स डाउन O2 मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर. ये भी आपका करेक्ट है. सेकंड है 1% डिक्रीज इन द ओवरहेड ओजोन in the stratosphere result in the 2% increase in UVB intensity at the ground level. This is also true. ठीक है, क्योंकि अगर 1% डिक्रीज होता है ओजोन में, क्योंकि वो प्रोटेक्शन की तरह काम कर रही है ना, तो ये क्या रिजल्ट करेगा? 2% इंक्रीज हो जाएगा UVB इंटेंसिटी किस पे? ग्राउंड लेवल पे. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक, थर्ड वन इज UVA इज बायोलॉजिकली द लीस्ट हार्मफुल. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, एज वी नो दैट कि ये हमारी लीस्ट हार्मफुल होती है इन कंपैरिजन टू B एंड C. ठीक, D ऑप्शन इज UVB हेल्प्स इन ओजोन डिसोसिएशंस. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक, और लास्ट जो है हमारा चैपमैन मैकेनिज्म डील्स विद ओजोन फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन इन द एटमॉस्फेयर. ये भी ट्रू है. ठीक है, क्योंकि जो हमारी चैपमैन की मैकेनिज्म है ये डिस्क्राइब करती है ओजोन के फॉर्मेशन को और उसका डिस्ट्रक्शन को. ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में कैसा हो रहा है, जिससे वो क्या कर रही है? मेंटेन कर रही है बैलेंस को. ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हो गए. इट मीन्स this C will be your correct answer where all the options are correct. Last question for today's session is the variability in height of the troposphere is independent of following factors. Sorry, it should be is dependent on following factors: longitude पे, latitude पे, temperature पे, season पे, vegetations पे. तो एक्चुअल में जो वेरिएबिलिटी होती है इन हाइट में ऑफ ट्रोपोस्फीयर में, वो इन्फ्लुएंस होती है हमारा लैटिट्यूड से. ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर से. ठीक है, और उसके बाद सीजन से. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज B, C एंड D. दैट इज ऑप्शन नंबर B will be your correct answer. So this was all for today. Thank you.